नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं का दोस्तों परीक्षा उपयोगी प्रश्न यानी परीक्षा में संभावित प्रश्न। इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस का 40 प्रश्न को लेकर आया हूँ, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देख लीजिए। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने जैसे दिख ही रहा है, कहा है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। देखिए जैविक संसाधन इनमें से कौन नहीं है, मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। तो जैविक संसाधन दोस्तों इसमें कौन नहीं है, कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो आपको भी अंदाज़ा आ गया होगा कि मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है, मछली भी जैविक है, पेड़ भी जैविक है, मानव भी जैविक है, खाली मिट्टी जो है जैविक नहीं है। चलिए नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न है कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। तो चलिए यह सवाल का आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 33% भूभाग जो है वनाच्छादित रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। तीसरा प्रश्न है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो महानदी पर कौन सा बांध बना है, याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। ठीक है नेक्स्ट। आइए चौथा प्रश्न है कि टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है दोस्तों, मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्दनाक निवारक दवा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सारा ऑप्शन आपको हम दिखाएंगे। सारा ऑप्शन अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो एग्जाम में अगर सारा ऑप्शन दे दिया तो आपको लगेगा कौन था कि नहीं था। इसीलिए मैंने सारा ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, एक ही ऑप्शन पर फोकस करते हैं जो इसका आंसर है। तो टैक्सोल क्या है दोस्तों, ये कैंसर रोधी दवा है। क्या है, कैंसर रोधी दवा। चलिए नेक्स्ट। आइए पांचवा प्रश्न है, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है। इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो दोस्तों ग्रेफाइट इसका आंसर है कि ग्रेफाइट धात्विक खनिज नहीं है। कौन धात्विक खनिज नहीं है दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट। ये छठा प्रश्न है अपना। छठा प्रश्न है कि इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्शियरी जो है कोयला भंडार का क्षेत्र कौन है दोस्तों। तो कोयला भंडार के लिए आप झारखंड को याद रखिएगा कि कोयला भंडार जो है झारखंड का क्षेत्र है। ठीक है नेक्स्ट। ये सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो चलिए इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। कौन सा नहीं है, बॉक्साइड। तो चलिए इसका ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नीचे में दिया होगा। ठीक है, क्या है, बॉक्साइड। याद रखिएगा इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, वो बॉक्साइड है। देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया है बॉक्साइड। नेक्स्ट। आठवां प्रश्न है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा कि भारत को 9 कुल डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 कितना, 9। नेक्स्ट। आइए 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। असम में जो बाढ़ आता है कौन नदी के कारण से आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों असम में बाढ़ का कारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, बाढ़ का कारण ब्रह्मपुत्र। कहाँ, असम में। कहाँ, असम में दोस्तों बाढ़ का कारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 10वां कि तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ यानी एनजीओ का संबंध जो तो किस राज्य से है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा, राजस्थान है एनजीओ, यानी तरुण भारत संघ का संबंध जो है राजस्थान से है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी राजस्थान। तरुण भारत संघ राजस्थान। चलिए ना आगे। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। लीजिए इनमें से 4 गो ऑप्शन है कि अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट, इनमें से सभी। तो इनमें से कहता है किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट ये सारा जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है क्या, उपयोग। तो इसका आंसर हम कहते हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट। आइए 12 नंबर प्रश्न है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना दोस्तों ऑप्शन बी बिहार में है। कहाँ है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार में है। चलिए नेक्स्ट। आइए 13 नंबर प्रश्न है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। असाधारण पौधों के लिए जो दोस्तों तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो पुस्तक का नाम दोस्तों याद रखिएगा रेड बुक। इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, रेड बुक होगा नीचे, देखते हैं। रेड बुक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कि रेड बुक। क्या है, रेड बुक। मैंने आपको बता दिया कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक जो है वो रेड बुक है। याद रखिएगा, रेड माने लाल बुक, असाधारण पौधा के लिए।
चलिए नेक्स्ट, ये 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। इनमें से कौन दोस्तों रबी फसल नहीं है। तो देखिए गेहूँ भी रबी फसल है, आपको पता है, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल, ये तीनों रबी फसल है, यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि चावल जो है रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल दोस्तों चूना पत्थर है, ठीक है, कच्चा माल चूना पत्थर, उससे पक्का माल सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, यानी कच्चा माल हो गया सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर। नेक्स्ट ये 16 नंबर प्रश्न है कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध दोस्तों किस राज्य से है, आंसर लगाइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, केरल सब जो है कोंकण रेल परियोजना का संबंध है, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट ये 17 नंबर प्रश्न है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था। लीजिए 1992 की बात है कि रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था। तो दोस्तों 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आपको याद होगा कि पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ये 18 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में दोस्तों सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि यह दार्जिलिंग में लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग। नेक्स्ट ये 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार के उर्वरक कारखाना दोस्तों बरौनी में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपको नहीं दिख पा रहा था। देखिए ऑप्शन सी में है, बरौनी में। कहाँ है, बरौनी में। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। लीजिए सूखा के लिए कौन जिम्मेदार है। वर्षा की कमी होने पर जिम्मेदार हो जाता है सूखा के लिए। सूखा कौन करवाता है, वर्षा जब नहीं होता तब सूखा हो जाता है। तो सूखे का कमी का जिम्मेदार जो है वर्षा का कमी। ये बाढ़ तो पानी लेकर आता है, भूकंप सुनामी तो खाली हिलाता है, लेकिन पानी वाला जो है सूखा कौन करता है, वर्षा नहीं होगा। 22 नंबर सवाल है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी से, कृत्रिम जलाशय का संबंध नर्मदा नदी से है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर क्वेश्चन है। जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था। लीजिए 2023 में कौन सा चक्रवात आया था। तो इसको कहते हैं बिपरजॉय। ऑप्शन में दिया होगा बिपरजॉय, ऑप्शन बी में है, देख लीजिए ये बिपरजॉय आया था, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी पर जो है सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय क्या है, तरंग क्या है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए प्राथमिक। प्राथमिक जो है पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन दोस्तों सार्वजनिक टेलीफोन है, ठीक है। संचार को जो है बात को यहाँ से वहाँ पहुँचाना सबसे अच्छा है, कौन सी है, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ दोस्तों। तो इस ये लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए में जो दिया है, इसी के शासनकाल में ही कलकत्ता कॉरपोरेशन, लॉर्ड कर्जन कॉरपोरेशन, कलकत्ता कॉरपोरेशन लॉर्ड कर्जन, याद रह जाएगा कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट ये 27 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत दोस्तों फ्रांस से हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए फ्रांस। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। नेक्स्ट अगला है 28 नंबर की राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। राइन राज्य संघ की स्थापना दोस्तों किसने की, या नेपोलियन ने किया था। ऑप्शन बी नेपोलियन। राइन राज्य क्या संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न 29 नंबर है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेनिन, जो है ऑप्शन सी में, लेनिन ने लिखा अप्रैल थीसिस, लेनिन। नेक्स्ट आइए 30 नंबर प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगर का गठन किसने किया। खुदाई खिदमतगर का गठन दोस्तों किसने किया था। तो इसका ऑप्शन बी में है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये जो है खुदाई खिदमतगर जो है ये अब खान अब्दुल गफ्फार खान, तो देखिए नाम से भी मैच कर रहा है, खुदाई खिदमतगर, ये खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम से भी मैच कर रहा है। तो आप इस तरह से भी आंसर लगा सकते हैं, याद रख के कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे अगला देख लेते हैं क्या है। 31 नंबर प्रश्न है कि लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की। लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल है कि साम्यवादी गुट का अगुआ कौन है। साम्यवादी गुट का अगुआ कौन है दोस्तों? तो इसका है सोवियत संघ। साम्यवादी गुट का अगुआ कौन है? सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। इनमें से क्या जो है मार्टिन लूथर की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 थीसिस। क्या है? 95 थीसिस। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है मार्टिन लूथर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, जेम्स ए हिक्की ने किया था। किसने किया? जेम्स ए हिक्की। चलिए आगे, ये 35 नंबर प्रश्न है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। यूनान दोस्तों इसमें से किस देश का अधीन था? तो यूनान दोस्तों फ्रांस का अधीन था। किसका? फ्रांस। यूनान फ्रांस का अधीन था। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी को कौन सा स्थान चुना। दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो ये दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यही स्थान चुना था। नमक कानून को कहाँ पर तोड़ा गया था? स्थान चुना था साबरमती। नेक्स्ट आ जाइए, 38 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 38 नंबर सवाल है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब तो वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, 40 प्रश्न है, तो मैं इसको होमवर्क के रूप में रख देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। आप कमेंट में इसको लिखिए, हम देखेंगे कितने आदमी सही कर रहे हैं। ऑप्शन है कि 1945, 1965, 1975, 1955। यही 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसी में से कोई एक आंसर है, तो आप इसको कमेंट में बताइए। ये होमवर्क रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में दोस्तों कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ये ऑप्शन बी में है जर्मनी, यही सम्मिलित नहीं था। ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। आगे दोस्तों, यह वीडियो का आखिरी सवाल है। देखिए क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन बी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों यह इतना सवाल आप याद कर लीजिए। ये परीक्षा तो आ ही गया है, एकदम सामने में 2-4 दिन बाद होगा, 14 तारीख से स्टार्ट होगा। तो ये दोस्तों सोशल साइंस का परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैंने लिखा था, तो इसका वीडियो मैंने आपके सामने लाया। और इस तरह से वीडियो लाते रहते हैं, तो वीडियो को आप अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।